अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम बोन की हेल्थ के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स किस केस में हमें लेनी चाहिए, और को फॉर्मुलेटेड फॉर्म में भी हमारे पास जो है विटामिन डी और कैल्शियम की को फॉर्मुलेशन के साथ बहुत से न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं जो कि आपकी बोन हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो है यूज़ होते हैं। तो हमने वो कंडीशंस देखनी कि किस किस कंडीशन में हमें जो है ये लेना चाहिए, और हमारे पास क्या क्या नेचुरल सोर्सेस हैं जो कि जिनकी मदद से हम जो है विटामिन डी और कैल्शियम को ले सकते हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। जी, विटामिन डी आपकी बॉडी में ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले विटामिन डी का रोल क्या है आपकी बॉडी में? इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम। कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस के लिए विटामिन डी मेन प्रिकर्सर है। ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी फैसिलिटेट करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, और इसके अलावा सपोर्ट करता है बोन मिनरलाइजेशन को। हमारी जो बोन्स होती हैं ना, वो डिफरेंट मिनरल्स के साथ मिलकर जो है वो बनी होती हैं। तो बोन की मिनरलाइजेशन को सपोर्ट करता है और डी मिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करता है कि मिनरल जो है वो बोन के लॉस ना हो। इसके अलावा ये जो है कैल्शियम का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करता है। हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। विटामिन डी रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड सपोर्ट ओवरऑल बोन हेल्थ। क्या करता है विटामिन डी? कैल्शियम के लेवल्स को ब्लड में रेगुलेट करता है। ऑप्टिमम लेवल जितना कैल्शियम का चाहिए वो जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है, और इसके अलावा ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। जब आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन डी और कैल्शियम होगा, ठीक है, तो आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी। डेट्स मीन ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रिड्यूस हो रहा है। और दोस्त पेशेंट जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है कि मतलब उनकी बोन जो है वो पोरस हो चुकी है, फिर वो ज़रा सी भी अगर चोट लगती है तो फ्रैक्चर और जो है वो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आपकी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी होगा तो आप जो है वो ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क जो है वो आप में नहीं होगा, और पॉसिबल जो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं उसका भी जो है खतरा नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। इट प्रमोट्स द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी इनहेंसेस द बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम। वही बात होगी कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और ये जो है बोन हेल्थ के लिए एसेंशियल है। सपोर्ट द बोन डेंसिटी। Vitamin D helps to maintain strong, dense bone by regulating calcium and phosphorus level. Vitamin D क्या करता है कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डेंस बोन्स को रेगुलेट करता है। कैसे? कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को जब वो रेगुलेट कर रहा होता है तो आपकी बोन डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, लास्ट इस पे क्या लिखा है कि इट रिड्यूसेस द फ्रैक्चर रिस्क। फ्रैक्चर के रिस्क को किस तरीके से विटामिन डी जो है वो रिड्यूस करता है? तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपकी बॉडी में बोन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स वगैरह के लेवल जब मेंटेन होंगे तो आपके पास फ्रैक्चर का रिस्क भी कम होगा। Vitamin D is essential for building and maintaining strong bones. वही बात आ गई कि इट प्रमोट द बोन मिनरलाइजेशन। ठीक है, कैल्शियम बेसिक मेन जो है हमारे पास मिनरल है। इसके अलावा भी हमारे पास फॉस्फोरस होता है, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो कि बोन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जब जब कैल्शियम एडिक्वेट लेवल कैल्शियम का होगा तो आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी और बोन हेल्थ जो है वो
अच्छी होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सेम कि वो बोन डेंसिटी को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर को रिड्यूस करता है, ठीक है। इट इज़ असेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स को जो है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है, सपोर्ट मसल एंड नर्व फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम जो है वो असेंशियल है, ठीक है। किस चीज़ के लिए असेंशियल है? ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास सबसे मेन रोल जो है वो कैल्शियम प्ले कर रहा होता है। कैल्शियम इज असेंशियल फॉर प्रॉपर मसल एंड नर्व फंक्शन। मसल्स के और नर्व के फंक्शन के लिए कैल्शियम मेन और असेंशियल है, ठीक है। एनेबलिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होने में ये मदद करता है। और इसके अलावा it maintain nerve transmission. It has important role in transmission of electrical signal between the nerves, supporting overall nervous system function. अब होता क्या है, हमारे जो ब्रेन में पूरा एक सर्किट चल रहा होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जा रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल होता है कि किसी भी जो सेंसरी कमांड उसको मिल रही होती है ना, वही वो इफेक्टर ऑर्गन्स तक जो है वो कमांड जा रही होती है कि व्हाट द बॉडी हैज़ टू डू फॉर दिस सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये सिग्नल बन रहा होता है ब्रेन में, जिसको हम जो है नर्व ट्रांसमिशन कहते हैं। ये बेसिकली विद इन मिली सेकेंड जो है नर्व जो है वो नर्व ट्रांसमिशन हो रही होती है, और इस तरीके से हम जो है अपना ओवरऑल बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें भी जो है कैल्शियम मेन रोल प्ले कर रहा होता है। सपोर्ट मसल एंड नर्व फंक्शन, सेम वही बात आ गई। फैसिलिटेट हार्मोन सेक्रीशन, कैल्शियम जो है कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन। कैल्शियम की वजह से बहुत से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। कैल्शियम बहुत से हार्मोन्स के रिलीज में मेन रोल प्ले कर रहा होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट बॉडीली प्रोसेसेस। जो कि कौन से हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी रेगुलेशन उनकी सेक्रीशन कैल्शियम करवा रहा होता है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द bone development in the children and adolescent। अच्छा, क्या करता है कैल्शियम? कैल्शियम बोन मिनरलाइजेशन को जो है वो क्या करता है, सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। एनेबल मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल ईयर। बच्चों में जब उनकी ग्रोइंग एज होती है, डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं, यानी कि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनकी बोन जो है वो बोन का साइज इंक्रीज हो रहा था, तो उस वक्त जो है बोन में जो मिनरल्स हैं उसको ऑप्टिमम लेवल तक रखना, दैट इज़ द मेन रोल दैट इज़ प्लेड बाय द कैल्शियम एंड विटामिन डी। और ये जो है बोन डेंसिटी को मेंटेन रखता है, ऑस्टियोपोरोसिस को जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है, फैसिलिटेट दी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइटरी कैल्शियम, जो डाइट से आप कैल्शियम ले रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब विटामिन डी के बेनिफिट्स क्या हैं? बातें सारी वही हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐड हो गई है। सबसे पहले हमने बात की है कि ये जो है बोन डेंसिटी को प्रमोट कर, फ्रैक्चर के रिस्क को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो मेन रोल होता है ना विटामिन डी और कैल्शियम का, ये दोनों के दोनों बोन हेल्थ के अलावा टीथ हेल्थ में भी जो है टीथ की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके पास आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो है फूड सोर्सेज के। हमारे पास हम अपनी ग़िज़ा में क्या क्या ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास फूड सोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है फैटी फिश, फोर्टिफाइड डाइट,
फोर्टिफाइड डेयरी और सनलाइट एक्सपोजर जो है वो मेन है विटामिन डी के लिए, और वो भी सुबह के वक्त की, जैसे जो सन है वो इतना ज़्यादा तेज ना हो, जैसे कि आफ्टर यू कैन से अगर हम गर्मियों के दिनों की बात करें तो सुबह 6 से 7 बजे तक जो धूप होती है डेट इज़ गुड, और अगर सर्दियों की बात करें तो उसमें 7:30 से लेके 8:30 बजे तक जो नरम नरम सी धूप होती है डेट इज़ नॉट सो हार्श कि वो आपको जो है वो तकलीफ दे, इस तरीके की धूप नहीं होनी चाहिए। तो जो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, डेट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। और फोर्टिफाइड डेयरी की अगर बात करें तो इसमें मिल्क, योगर्ट, चीज, ये जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, और विटामिन डी का भी ये मेन सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिश में हमारे पास सालमन, टूना, ये तो डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं। इसमें जो है हमारे पास अगर हम बात करें तो सी फूड में हमारे पास फ़िश ज़्यादातर यूज़ होती है ना, तो किसी भी तरीके की फ़िश जो है वो रिच होती है विटामिन डी में, ठीक है। अब कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट, सेम वही बात आ गई, मिल्क और चीज़ और योगर्ट वगैरह जो है वो आर दी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा लीफी ग्रीन्स जैसे कि स्पेनिश है, ब्रोकली है, केल है, ये सब जो है हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स हैं कैल्शियम के। फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे कि हमारे पास बादाम का दूध होता है, और इसके अलावा आप कोकोनट मिल्क भी कह सकते हैं, और ओट मिल्क कहते हैं, सोया मिल्क कहते हैं, ये सब जो है हमारे पास कैल्शियम के रिच सोर्सेस हैं। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर द ऑप्टिमल बोन हेल्थ? तो आपने करना क्या है, मेंटेन बैलेंस डाइट विद दी विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड और विटामिन डी रिच फूड आपने लेना है, ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी जो है आ रही होती हैं, बट दैट शुड बी गिवन बाय दी फिजिशियन। अगर आपको कोई मसला है, आपने अपना विटामिन डी प्रोफाइल करवाई है और वो आप अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको जो है विटामिन डी की प्रोफाइल करवानी है, आप फिर लेके जाते हैं और देन आपको कोई मसला आता है, तो दे कैन सजेस्ट कि आप विटामिन डी ले लें। लेकिन इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी डाइट को जो है वो अच्छा करें, विटामिन डी रिच फूड लें। इसमें जो है आपके पास हम किस तरीके से जो है मेंटेन कर सकते हैं, सबसे पहले विटामिन डी रिच फूड लेंगे, ठीक है, जिसमें हम सोर्सेस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कैल्शियम रिच फूड की भी हम जो है वो बात कर चुके हैं। और इसके अलावा सन एक्सपोजर, गेट 10 to 30 मिनट ऑफ सनलाइट सेवरल टाइम्स अ वीक, एक हफ्ते में काफ़ी दफ़ा, मैं तो कहती हूँ कि रोज़ सुबह आप जो है डेली वॉक आफ्टर फजर जो है किया करें, तो दैट इज़ दी सन एक्सपोजर। लेकिन वो सन जो है वो इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल लाइट लाइट जैसे होता है ना, वो वाला जो सन है डेट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा जो है धूप में निकलना बेकार है। और इसके अलावा हमारे पास जो बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इंगेज इन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग और रनिंग, स्ट्रेंथन बोन्स, exercise that involve lifting up your body against gravity helps to build and maintain strong bone। ऐसी एक्सरसाइज जो कि आपको जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जैसे कि हम वो कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप अपनी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मेरे ख्याल से वो जो हम बचपन में भी खेलते थे, स्किपिंग वाली जो गेम होती है, वो भी हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा ये जो है इम्प्रूव करता है बैलेंस को, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कैन enhance the coordination and reduce the risk of falls। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आपको जो है आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन और को इन्हेंस करेंगी, और इसके अलावा अगर आप गिर जाते हैं और इस फ्रैक्चर के रिस्क को जो है ये प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज मसल मास, अगर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे
ठीक है, तो आपका जो आपकी बॉडी ऐसे वेसल्स बनाएगी जो कि आपकी बोन को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, और इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर इज़ अ मेन थिंग। ठीक है, और जो कि विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी आपकी बॉडी में होगा तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेंड टाइम आउटडोर रेगुलरली। रेगुलर टाइम आपने निकालना है, 10 से 30 मिनट आपने निकालना है जो कि आपने सन एक्सपोजर अपना करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज करनी है, उस दौरान आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इसके या सिंपल आप बैठ के जो है बस सुबह के वक्त धूप ले सकते हैं। दैट विल हेल्प यू get regular sunlight exposure for vitamin D production. Consider vitamin D supplement if sunlight is limited. अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, सही, शहरों में ज़्यादा यही मसला होता है कि लोग जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, और जो लोग बिल्कुल अपने घरों में ही रहते हैं तो उनमें ये मसला ये आ जाता है कि उनका सनलाइट के साथ अगर एक्सपोजर होता भी है तो वो जो है गुड सनलाइट नहीं होती। दिन की सनलाइट जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना जो है हम सुबह सुबह के वक्त जो है वो अगर धूप लें, डेट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो ऐसा मसला जो है उन लोगों के साथ आता है जो बिल्डिंग्स वगैरह में रह रहे होते हैं, जिनके अपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकालना है, और आप में नेसेसरी है आपके लिए कि आप जो है वो धूप में निकलें सुबह के वक्त और वॉक करें, या जो भी जिस तरीके से भी आपको फिजिबल लगे, लेकिन सन एक्सपोजर आपका होना चाहिए। और इसके अलावा हम जो है सप्लीमेंट्स भी अगर आपके लिए निकलना पॉसिबल ही नहीं है, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप जो है विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के नाम से भी आ रही होती हैं, कॉल कैल्सिफेरॉल, और इसके अलावा इसका कॉम्बिनेशन भी आ रहा होता है, को फॉर्मुलेशन भी होती है कैल्शियम के साथ। ठीक है, अब हमारे पास व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। फ्रेजाइल और ब्रिटल बोन बेसिकली वीक बोन्स को कह रहे होते हैं। और इसके अलावा हायर फ्रैक्चर रिस्क, जब आपकी बोन वीक होगी तो आप में जो है फ्रैक्चर के रिस्क भी ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, और इसके अलावा मसल वीकनेस भी हो सकती है। नहीं होगा जब विटामिन डी नहीं होगा तो हमारे पास क्या क्या तीन चीज़ें आ गई। बोन वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क इन्हेंस हो जाएगा, और इसके अलावा फ्रैक्चर का रिस्क भी जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, और इसके अलावा मसल वीक हो जाएंगी। कैल्शियम नहीं है तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इंजरीज वगैरह सेम वही बात है। अगर आपने कैल्शियम ज़्यादा ले लिया है तो क्या होता है, देखें, कोई भी चीज़ जो है अपनी जो एक रेंज है ना उसमें ही आपको लेनी है, जितनी आपकी बॉडी की नीड है। अगर आप ज़्यादा लेंगे ना तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया जो है हमारे पास कैल्शियम के हायर लेवल को कह रहे होते हैं, जब आपकी ब्लड में वाइटामिन अच्छा, जब वाइटामिन डी भी ज़्यादा है ना तब भी आपकी बॉडी में जो है कैल्शियम के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वाइटामिन डी क्या कौन सा प्रिकर्सर है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो करवा रहा होता है। अब जब विटामिन डी ज़्यादा होगा दैट्स मीन के कैल्शियम भी जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपकी बॉडी में एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है, और इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। किडनी स्टोन, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम रहेगा, ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो क्रिस्टल्स बना सकता है, और इस तरीके से जो है वो किडनी स्टोन्स की भी फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और मेडिकेशन इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, वेल, विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स में इंटरेक्ट विद सर्टेन मेडिकेशन सच एज दी डायरेटिक्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कैल्शियम और विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स हैं वो दूसरी मेडिकेशन जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड है और डायरेटिक्स है, इनके साथ इंटरेक्शन भी कर सकती हैं और एडवर्स रिएक्शन आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर कैल्शियम एंड विटामिन डी।
उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से जो है मदद मिली होगी कि आप अपनी बोन को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज.